उन्होंने आरएसएस को आतंकी संगठन करार दिया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। मुंबई के उपनगर कल्याण की एक जनसभा में प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि आरएसएस वाले शस्त्र पूजा करते हैं, ऐसा केवल आतंकवादी करते हैं। जब देश में पुलिस है, सेना है, तो किसी संगठन को हथियार रखने और उसकी पूजा करने की क्या जरूरत है। प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि देश में अगर कोई आतंकी संगठन है तो वो आरएसएस है। आरएसएस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिखकर इतिहास रचाया था। दलित समाज को भी प्रकाश आंबेडकर को वोट देकर संसद में भेजना होगा ताकि दलित और मजबूत हो सके। आजही काँग्रेसवाले उत्तर देत नाहीत अशी असणारी परिस्थिती आहे। देशामधलं नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। तो साथियों, आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है, एक सांस्कृतिक राष्ट्रवादी संगठन है, समाज सेवी संगठन है या फिर आतंकी संगठन है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और उन दस्तावेजों को आपके सामने रखेंगे जो साबित करते हैं कि आरएसएस राष्ट्रवादी नहीं है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पुरोधा जो बनता है वो भी नहीं है, बल्कि एक आतंकवादी संगठन है। तो साथियों, विश्लेषण शुरू करने के पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। हाँ, तो साथियों, आपने देखा कि प्रकाश आंबेडकर ने महाराष्ट्र में एक मराठी जनसभा में स्वीकार किया कि आरएसएस आतंकी संगठन है। सिर्फ प्रकाश आंबेडकर नहीं, जितने भी बहुजन समाज के कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट हैं, सबका यही मानना है कि आरएसएस आतंकी संगठन है और अपने आतंक, अपने टेरर के जरिए वह हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिशें कर रहा है। हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिशें आतंक से संविधान के खिलाफ कार्रवाई क्या भारत सरकार या मोदी सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है जो कुछ आरएसएस कर रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी भी तो आरएसएस की एक ब्रांच है, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था है आरएसएस। आरएसएस सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, कम से कम इसके पास 100 संगठन हैं जो कि आए दिन कोई न कोई गतिविधियां करते रहते हैं। चाहे वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात हो, चाहे वो दंगों की बात हो, चाहे वो मस्जिद को हड़पने की बात हो, मस्जिद की जगह पर मंदिर बनाने की बात हो, हर तरह की कवायद करते हैं आरएसएस के लोग, आरएसएस के प्रचारक और आरएसएस की भगवा मंडली, जो कि एक सैनिक के रूप में, एक आतंकी के रूप में, सैनिक तो नहीं कहा जा सकता है, सैनिक तो होते हैं देश की रक्षा करने वाले, और ये लोग तो देश को बिगाड़ने वाले। तो साथियों, आपको मालूम होना चाहिए कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के देशों में जाना जाता है कि आरएसएस एक आतंकी संगठन है। अमेरिका की एक वेबसाइट पर तो बाकायदा आरएसएस का नाम भी दिया गया। वो वेबसाइट है www.terrorism.com। इस वेबसाइट पर दुनिया भर के, अमेरिका के आतंकी संगठनों का तो जिक्र है ही, इसके अलावा दुनिया भर के आतंकी संगठनों का जिक्र है। उसी लिस्ट में आरएसएस का भी नाम है वेबसाइट। और यह वेबसाइट आज से नहीं है, 2014 के पहले से आरएसएस को अपनी लिस्ट में शामिल किया हुआ है। और आपको बता दें कि मुकदमा भी चला था आरएसएस के ऊपर। अमेरिका में सिख फॉर जस्टिस नामक संस्था ने मुकदमा किया था
अब उस मुकदमे में क्या हुआ, हार हुई या जीत हुई या लंबित पड़ा हुआ है, ये नहीं पता। लेकिन आरएसएस के खिलाफ न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी इनके खिलाफ सोच बनी हुई है कि ये एक आतंकी संगठन है और इनकी आतंकी गतिविधियों पर रोक लगनी चाहिए, आरएसएस को बैन करना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन किया था। क्यों? क्योंकि इनकी आतंकी गतिविधियां, इनके राष्ट्रद्रोही कारनामे तब भी होते थे और आज भी हो रहे हैं। आज जिस तरह से आरएसएस के लोग सक्रिय हैं, समाज को तोड़ने के लिए, समाज को जोड़ने की बात करते हैं, समरसता की बात करते हैं, लेकिन वह कहने के लिए है, करने के लिए तो वही होता है जो इनका एजेंडा है। और इनका एजेंडा है हिंदू राष्ट्र, और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कुछ भी करने के लिए आमादा हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इनका एक संगठन जो हिंदू युवा वाहिनी है, जिसकी स्थापना योगी आदित्यनाथ ने कभी किया था, वो संगठन तो कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम मरेंगे, मारेंगे, बलिदान देंगे, बलिदान लेंगे, कुर्बानी देंगे, कुर्बानी लेंगे। तो ऐसा कौन कह सकता है? ऐसा एक आतंकी संगठन ही कह सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इनके साधु संत और जितने भी इनके संगठन हैं, सब यही राग आलाप रहे। धर्म संसद आयोजित करते हैं, उसमें भगवा संविधान पेश करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान इन्हें पसंद नहीं है। उस संविधान को ये बदलना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद भगवा संविधान यानी मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए धर्म संसद में जिस तरह से मुसलमानों को काट डालने, मार डालने, नरसंहार करने की बात कही जाती है, वह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपको मालूम हो कि ऐसे बहुत से आतंकी घटनाएं हुई हैं जिसमें आरएसएस के लोगों के, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नाम अब भी हैं और अब भी मुकदमे चल रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा जो कि भोपाल से सांसद हैं, सांसद बनने के पहले से ही इनके ऊपर आतंकी गतिविधियों का मुकदमा चल रहा है और आज भी चल रहा है। आज भी उनकी पेशी होती है आए दिन। सिर्फ साध्वी प्रज्ञा ही नहीं, इस तरह से आरएसएस में और भारतीय जनता पार्टी में और तमाम हिंदू संगठनों में बहुत से लोग हैं जिन पर की संगीन धाराएं लगी हुई हैं और मुकदमा चल रहा है। ऐसे में क्या कहा जा सकता है कि आरएसएस इस देश को बना रहा है या आरएसएस इस देश को बिगाड़ रहा है? कहने के लिए तो एक हिंदू संगठन है, हिंदू जन जागरण अभियान चलाता है, मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए घर वापसी का पैगाम चलाता है, और इतना ही नहीं बल्कि इस देश को अखंड भारत बनाने के लिए 2 साल, 3 साल, 4 साल का समय लेता है और कहता है कि ऐसे नहीं बनेगा, बल्कि हाथ में डंडा लेकर के और सख्ती से बनाया जाएगा हिंदू राष्ट्र। और हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि अखंड भारत भी। तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का हिंदू राष्ट्र का सपना और अखंड भारत का सपना क्या सच हो पाएगा? क्या इनकी आतंकवादी गतिविधियों से हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? क्या इनकी आतंकवादी गतिविधियों से अखंड भारत बन पाएगा? हमें तो नहीं लगता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते हुए ऐसे आतंकियों का समर्थन करती है और उन्हें अपना मातृ संस्था मानती है, तो ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा भारतीय प्रजातंत्र के लिए, भारत राष्ट्र के लिए। जिस सामाजिक सांस्कृतिक संगठन को सामाजिक सांस्कृतिक विकास के लिए जाना जाता है, वही संगठन अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहे, अखंड भारत की बात बनाने की बात कहे, तो यह स्वाभाविक है कि इनके प्रति प्रतिक्रिया तो होगी। बहुजन समाज से होगी, दलित समाज से होगी, ओबीसी से होगी, अल्पसंख्यक समाज से होगी, संपूर्ण धर्मनिरपेक्ष समाज से इसकी प्रतिक्रिया होगी, इस पर प्रतिवाद होगा।
और जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने की अंदर खाने में ही तैयारी चल रही है और जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ही CAA NRC कानून को लाया गया था और उसे जबरन थोपने की कोशिश की जा रही थी, उसमें वह पहला हथकंडा तो इनका फेल हो गया। क्यों फेल हुआ? क्योंकि जब लोगों के पास अपने को प्रूफ करने के लिए कोई प्रूफ ही नहीं है कि हम भारतीय हैं और आज से नहीं बल्कि इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो बाहर से आए हैं और हम मूल निवासी OBC SC ST के लोग तो यहीं के रहने वाले हैं, तो प्रमाण पत्र अगर देना है तो वो क्षत्रिय वैश्य और ब्राह्मणों को देना चाहिए प्रमाण पत्र, हम लोग तो मूल निवासी हैं। लेकिन नहीं, हमसे प्रमाण पत्र मांगा जाएगा और जो प्रमाण पत्र मौजूद हैं, आधार कार्ड हुआ, वोटर ID कार्ड हुआ, जितने भी कार्ड या प्रूफ हैं, उसको मानेंगे नहीं। और उसको नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? इसका मतलब कि डिटेंशन कैंप पे सबको भेजने की तैयारी है, या अगर इनके पास प्रूफ नहीं है तो इनकी नागरिकता खत्म कर देंगे। नागरिकता खत्म कर देंगे तो कोई वोट नहीं दे पाएगा, कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा और कोई नेता नहीं बन पाएगा OBC SC ST में और मुस्लिम समाज में। यही लोग एक छत्र राज करेंगे। तो ये उद्देश्य था इनका CAA NRC लाने का। इस देश से बहुसंख्यक लोगों को, मूल निवासियों को बाहर खदेड़ने की बात थी और बाहर के हिंदुओं को अपने देश में बुलाने की कवायद कर रहे थे। लेकिन सौभाग्य से कि वे कामयाब नहीं हो सके और अब तो जब तमाम चुनाव नजदीक आ गए हैं और 2024 का चुनाव भी नजदीकी आ रहा है दिनों दिन, तो ऐसे में CAA NRC लाना इनका, फिर से लाना उसे और नागरिकता खत्म करना, ये इनके बस की बात नहीं है। और जहां तक 2025 की बात है तो 2025 में RSS के 100 साल पूरे हो रहे हैं। जो सपना उसने 100 साल में नहीं पूरा किया उसे अब मोदी काल में पूरा करना चाहता है और उसके लिए गुप्त एजेंडा चल रहा है और खुल करके भी बातें कही जा रही है। हिंदू वाहिनी द्वारा मैंने बताया आपको कि काट डालने, मार डालने, शहीद होने, शहीद करने की कस्में खाई जा रही है और धर्म संसद में किस तरह से जहर उगला जा रहा है, ये सब अच्छी तरह से देख रहे हैं। और मुसलमानों के सांस्कृतिक अवशेषों को, उनके मस्जिदों को हड़पने की किस तरह से कुटिल चाल चली जा रही है मोदी राज में, यह भी आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। तो साथियों, अमेरिका की वेबसाइट जो www.terrorism.com है, इसने भी इस बात को कहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये उग्र आंदोलन या आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कवायद कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी दंगे होते हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं RSS और कट्टरपंथी शक्तियों का हाथ होता है। दिल्ली दंगों में भी देखिए, तो अब दिल्ली सरकार के अधीन तो दिल्ली पुलिस है नहीं, निष्पक्ष जांच वो कर नहीं सकती है क्योंकि केंद्र के अधीन में है और केंद्र RSS के अधीन में है। तो जब RSS के अधीन में केंद्र है और RSS के अधीन में दिल्ली पुलिस है तो कैसे निष्पक्ष जांच हो सकती है? जबकि उस समय दिल्ली दंगों के दौरान कम से कम लगभग 2 साल होने वाले हैं, जिस तरह से RSS के लोग पुलिस के ड्रेस में आकर के लोगों की हत्या कर रहे थे और दंगे को बढ़ावा दे रहे थे, दंगे को हवा दे रहे थे, वह भी किसी से छुपा नहीं है। सोशल मीडिया पर सब वायरल हो चुका है कि RSS के नेता RSS के रैली में, RSS के सम्मेलन में, RSS के कार्यक्रमों में जो नेता दिखाई दे रहे हैं वही पुलिस के ड्रेस में भी दिखाई दे रहे हैं। तो साथियों, हमारा देश कहां जा रहा है? कहने के लिए तो सबका साथ सबका विकास हो रहा है, कहने के लिए तो न्यू इंडिया, मेड इन इंडिया का निर्माण हो रहा है, नए भारत का निर्माण हो रहा है, कहने के लिए तो चहुमुखी विकास हो रहा है, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। महंगाई से सबकी कमर टूट चुकी है, मध्यम वर्ग की, निम्न वर्ग की, गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अच्छी तरह से सबको पता है कि महंगाई से आए दिन सब दो चार हो रहे हैं। और जिस तरह से
हमारी अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई है, उसे उबरने और उसे फिर से पटरी पर लाने की कोई कोशिश नहीं हो रही है, बल्कि अर्थव्यवस्था दिनों दिन गिरती ही जा रही है। और डॉलर के मुकाबले रुपए की क्या हालत है कि 80 पार हो चुका है और भारत सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। तो संकट एक तरफा नहीं है, चौतरफा है। और इस संकट कुछ तो ऐसे संकट हैं जो कि आर्थिक कारणों से हैं और वे आर्थिक कारणों के लिए यही जिम्मेदार हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि सांस्कृतिक कारणों से हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने के कारणों से संबंधित हैं, उसके लिए भी यही लोग जिम्मेदार हैं। तो जिस तरह से सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन किया था, आरएसएस पर रोक लगाया था, इसकी गतिविधियों पर रोक लगाया था, वैसा रोक लगाने वाला आज की तिथि में कोई भी नहीं है, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी खुद आरएसएस से आती है, खुद आरएसएस की पैरोकार है और आरएसएस के लोग उसके मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हैं। तो कैसे वो आरएसएस को बैन कर सकती है और आरएसएस की आतंकी गतिविधियों पर कैसे रोक लगा सकती है? तो साथियों, गांधी जी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे पहले हिंदू आतंकी माने जाते हैं। उसके बाद तो हिंदू आतंकियों की एक लंबी लिस्ट, जिन पर तमाम पर मुकदमे भी चल रहे हैं, और इनकी जिस तरह की गतिविधियां होती हैं उसे आप अच्छी तरह से देखते हैं। आए दिन हर सुबह आरएसएस की शाखाएं लगती हैं, पार्कों में, बागों में, खलिहानों में, हर जगह इनकी शाखाएं लगती है। उसमें लठ भांजने और बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसा कौन करता है? आतंकी ही करते हैं, वही ट्रेनिंग देते हैं, वही बंदूक चलाने की कवायद करते हैं, वही लठ भांजते हैं। तो क्यों न कहा जाए कि आरएसएस एक आतंकी संगठन है। और जिस तरह से आरएसएस की संस्कृति है कट्टरता, आरएसएस की संस्कृति है हत्या, आरएसएस की संस्कृति है आतंक। क्यों? क्योंकि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो कि अस्त्र शस्त्र की पूजा करता है, कोई और नहीं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पूजा करते हैं अस्त्र शस्त्र की। तो अस्त्र शस्त्र की पूजा कौन करता है? जिसको अस्त्र शस्त्र बहुत प्यारा होता है। और जहां तक इनके धर्म की बात है, तो इनके धर्म में भी हिंसा को स्थान दिया गया है, अस्त्र शस्त्र को स्थान दिया गया है। इनके जितने भी हिंदू देवी देवता है, कोई ऐसे नहीं है जो कि अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किए। आप देख लीजिए, ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर के जितने भी कृष्ण राम और जितने भी इनके देवी देवता हैं जो कि अवतार भी हैं, वे भी सबके सब अस्त्र शस्त्र से लैस हैं। यहां तक कि काली और दुर्गा और जितनी देवियां हैं, इन सब को भी अस्त्र शस्त्र से लैस किया गया है। तो जो इनके देवी देवता करेंगे, जिस तरह से इनके देवी देवता अस्त्र शस्त्र के प्यारे होंगे, वही काम तो ये लोग भी करेंगे ना। वही तो इनके आदर्श हैं। जो इनके देवी देवता करेंगे वही तो इनका आदर्श है और वही ये करना चाहेंगे और वही कर रहे हैं। तो इस तरह से आरएसएस जो अस्त्र शस्त्र की पूजा करती, हर साल विजयदशमी के दिन सार्वजनिक रूप से, या अब तो वीडियो भी बनने लगा है, तमाम सारे अस्त्र शस्त्र रखे जाएंगे, प्रदर्शनी लगेगी उनकी, और सब पर चंदन माला फूल चढ़ाया जाएगा और आरती उतारी जाएगी, पूजा की जाएगी। और वो काम मोहन भागवत करते हैं, आरएसएस प्रमुख। तो जिनकी मेंटेलिटी, जिनकी मानसिकता ही अस्त्र शस्त्र से जुड़ी है और अस्त्र शस्त्र को भगवान मान करके उसकी पूजा करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, आए दिन आतंकी गतिविधियां होती रहती हैं, आए दिन हादसे, दंगे, बलवे होते रहते हैं। और उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो प्रकारांतर से, अगर सच्चाई से, ईमानदारी से खोजबीन किया जाए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का ही हाथ होता है। इनके जो तमाम संगठन हैं, लगभग 100 संगठन हैं, ये सब किसी न किसी रूप में इन्हीं आतंकवादी गतिविधियों का साथ देते हैं। और जहां तक इनका सबसे बड़ा एजेंडा जो हिंदू राष्ट्र बनाने का है, उसके लिए ये सार्वजनिक रूप से काट डालने, मार डालने की बात कर रहे हैं। शहीद होने, शहीद
मर जाने, मार देने, शहीद होने, कुर्बानी करने, कुर्बानी लेने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहा जा सकता है? आतंकी नहीं है तो कौन है? पूरी दुनिया में इन्हें जाना जाता है आतंकी के रूप में। सामाजिक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पुरोधा इन्हें कोई नहीं कहता। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने के लिए भले सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पुरोधा अपने को साबित करें, लेकिन ये है नहीं। और बदनाम किया जाता है मुसलमानों को, और हर मुसलमान को आतंकी साबित किया जाता है, और हर मुसलमान को हिंदू विरोधी कहा जाता है। हर मुसलमान की जनसंख्या को कम करने की बात कही जाती है कि इनकी जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि नरसिंहानंद ने जिस तरह से कहा कि 2028 में नहीं तो 2034 में इतनी ज्यादा मुसलमानों की संख्या हो जाएगी कि इनका प्रधानमंत्री बन जाएगा, और इनका प्रधानमंत्री बन जाएगा तो 50% हिंदुओं को काट डालेंगे और उसके बाद और हिंदुओं को मुस्लिम बना लेंगे। इस तरह से विध्वंसक बातें, विस्फोटक बातें आज इस समाज में हो रही है, और ऐसा कहने वाले और ऐसा करने वाले, ऐसी सोच रखने वाले कोई और नहीं है, वही हिंदू संगठन है, वही आरएसएस के लोग हैं, और वही साधु संत हैं, और वही भारतीय जनता पार्टी। तो साथियों, सावधान रहने की जरूरत है। कभी भी हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो सकती है और बलवे दंगे भड़क सकते हैं, और 2025 के पहले इनका जो आरएसएस का सपना है हिंदू राष्ट्र बनाने का, उसे अंजाम देने के लिए ये बहुत कुछ करना चाहते हैं। अंदर खाने में बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन बाहर से कुछ नहीं है। बाहर तो बस यही है कि डरवाने धमकाने की बात हो रही है, काट डालने, मार डालने की बात हो रही है, बलिदान देने, बलिदान लेने की मांग हो रही है, बात हो रही है, लेकिन अंदर ही अंदर जो तैयारी चल रही है वो एक दिन फिर विस्फोटक रूप से सामने आने वाली है। अब वो कब आएगी इसकी समय सीमा नहीं निर्धारित की जा सकती। तो साथियों, कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।